किसान भाइयों राम राम। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 30 दिन में आपकी भिंडी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि रोज तोड़नी पड़ेगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? गलती बस एक ही होती है और एक उसी गलती की वजह से भिंडी की बढ़वार रुक जाती है। आज मैं आपको वो देसी तरीका बताऊंगा जिससे आपकी भिंडी पतली नहीं, मोटी, लंबी और भरपूर फल देगी। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिरी में आपको एक ऐसा देसी नुस्खा भी आपको बताने वाला हूं जो कि 90% लोग वाग नहीं जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भिंडी कब लगाएं। जी हाँ, सबसे बढ़िया समय आप समझ लीजिए भिंडी लगाने का कि भिंडी एक गर्मियों में लगाई जाने वाली फसल है, यानी कि फरवरी से लेकर जुलाई तक आप इसे कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किचन गार्डन में आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप मार्च अप्रैल में इसका सबसे बढ़िया और उत्तम समय है इसे ग्रो करने का और जर्मिनेट करने का। भिंडी कोई नखरे वाली फसल नहीं है, ये बड़ी ही आसानी के साथ उग जाती है और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग देती है गर्मियों के सीजन में। बस इसके लिए आपको करना क्या है कि जो मिट्टी है वो थोड़ी सी ढीली और पानी के निकासी वाली होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी अगर ज़रा सी सख्त है यानी कि कठोर है, जैसे कि आप हमारे इस गार्डन में देख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसा गोबर खाद जो है वो ज़रूर इसमें आप मिलाएं, जिससे कि जो मिट्टी का जो सरफेस है वो ज़्यादा कठोर नहीं रहेगा, एक संतुलित में आ जाएगा। अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसेस बना के मिट्टी का जो है वो तैयार करना होगा। 50% आप मिट्टी ले सकते हैं, 30% उसमें गोबर की खाद ले सकते हैं और 20% आप रेत या फिर कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप मिश्रण तैयार कर लीजिए। आप इसे भिंडी को गमले में आप लगा सकते हैं इस प्रोसेस के जरिए। बस इतना ही काफ़ी है और इतने से ही जो आपकी भिंडी की फसल है वो खुश हो जाएगी। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है कि आप बीज को है वो आप सीधे ही लगा देते हैं। आप बीजों को अगर आपको लगाना है तो आप इसे 10-12 घंटे पहले आप इसे पानी में भिगो दीजिए, जिससे कि अंकुरण जो है वो आपका तेज़ी से होगा, यानी कि जल्दी जो है वो आपके जर्मिनेट हो जाएंगे आपके भिंडी के सीड्स। और इसे आप लगाएं वो आप सिर्फ 1 इंच की गहराई पर इसे आप लगाएं। और अगर आप पौधे से की दूरी की बात करें तो आप 1 से 1.5 फुट के आसपास जो है वो पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। याद रखिए कम जगह देंगे तो बढ़वार जो है वो थोड़ी कम होगी। बाकी उसके अलावा जैसा आपके पास स्पेस है आप लगा सकते हैं। अब सुनिए सबसे ज़रूरी बात कि 15 दिन के बाद जब आपका सीड जो आपने लगा दिया है वो जम करके तैयार हो जाए, सारी बातें ठीक हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 मुट्ठी गोबर की खाद और 1 चम्मच सरसों की खली का जो पाउडर है वो आप अपने पौधे के आसपास जो है वो आप बिखेर दीजिए, डाल दीजिए। निराई गुड़ाई करने के बाद आप उसमें जो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि गोबर खाद और सरसों की खली का पाउडर, ये आप अपने पौधे के आसपास जो है डाल दीजिए और आप उसमें पानी दे दीजिए। देन ओके, ठीक है, उसको धूप और हवा खाने दीजिए। और अगर बात करें किसी प्रकार की आपकी कोई डेफिशिएंसी है आपकी फसल में तो आप NPK 19-19 जो आता है आप उसका जो है स्प्रे कर सकते हैं। यही वो तरीका है जो भिंडी को तेज़ी से ऊपर बढ़ाता है, ग्रो करता है और जो है जल्दी फूल फल जो है उसमें आते हैं। बात करें अगर आपकी पानी की, तो आपको पानी कब देना है, तो रोज़ जो है पानी देने का प्रोसेस है वो बिल्कुल गलत है। आप रोज़ जो है वो पानी आप किसी भी फसल को नहीं दे सकते हैं। मिट्टी की नमी को देखते हुए, बाकी गर्मी को देखते हुए और 2-3 दिन का जो वो अंतराल जो है वो पानी देने में ज़रूर रखें। और पानी जब भी दें वो ज़रा हल्का ही दें, क्योंकि पानी जो है ज़्यादा पौधे की जो है वो डिमांड नहीं होती है। एक लिमिट में जो है पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। अगर बात करें ज़्यादा पानी देने से होता क्या है, तो ज़्यादा पानी देने से क्या है कि जड़ों का सड़ने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। और अगर बात करें कि अगर कम पानी देते हैं तो क्या होता है, तो कम पानी देने से क्या होगा कि फल जो होंगे वो आपके कम आएंगे, कम लगेंगे। यानी कि जो भी कुछ काम करना है वो हमको संतुलन में करना है, यानी कि संतुलन ही असली खेती है भाइयों, ठीक है। और अगर बात करें कि अगर आपके पत्ते जो हैं फसल के किसी कारणवश जो है वो मुड़ने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि रस चूसने वाला कीड़ा जो है वो आपकी फसल में आ गया है। और इसका सिंपल सा तरीका है कि आप नीम तेल का स्प्रे जो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं।
यही वो देसी तरीका है जो आपकी फसल को पूरी तरीके से सुरक्षित रखता है। किसान भाइयों, किचन गार्डन की भिंडी सब सिर्फ एक सब्जी ही नहीं होती, ये आपके बच्चों की सेहत, आपके घर की शुद्धता। जब अपने हाथ से उगाई हुई भिंडी आपकी सब्जी की थाली में आती है ना, तो उसका जो स्वाद है वो अलग ही होता है। और यकीन मानिए, जो सब्जी आप खुद उगाते हैं उसमें बरकत भी होती है। अगर सही देखभाल आपने की है तो एक पौधे से आपको 40 से 50 भिंडियाँ जो हैं वो आराम से मिल जाएंगी। और अगर आप इसे रोज़ भी तोड़ते हैं तो लगभग 2 महीने तक जो है वो आपको इससे फूल फल बराबर मिलते रहेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिखिए कि आप भी भिंडियाँ उगा रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन अपने घर को हरा भरा बनाने वाला है। मैं रोज़ ऐसी ही खेती की सच्ची और काम की बातें लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।